भगवान शिव के हाथों के नीचे ही यह सारी दुनिया चल रही है और विनाश भी महादेव के हाथों में ही है। महादेव सर्वोच्च हैं। हम महादेव की पूजा उनका दूध से अभिषेक कर करते हैं। सेवा में फल और अन्य वस्तुएं भेंट करते हैं। मंदिरों में दान देते हैं। यह सब कुछ महादेव के प्यार, स्नेह और भक्ति की खातिर ही किया जा रहा है। जो जिसकी जितनी श्रद्धा है उसी भावना और सेवा में वह महादेव की उपासना करता आ रहा है। मगर क्या महादेव को इन सब की जरूरत है? मंदिरों में लाखों करोड़ों की जरूरत भगवान को है या फिर एक गरीब जरूरतमंद को? आज आपको यह घटना सुनकर खुद ही तय करना है कि जो भी हुआ वह गलत था या फिर सही। हिमाचल प्रदेश, देवभूमि, कांगड़ा जिले के एक गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर है। उस गांव के ज्यादातर लोग काफी अमीर है और विदेशों में रह रहे हैं। सारे इलाके की श्रद्धा इसी प्राचीन शिव मंदिर में है। कहते हैं कि महादेव की कृपा से इस गांव को कोई प्राचीन वर है, जिस कारण ज्यादातर लोग यहाँ पर दौलतमंद और पैसे की तरफ से समृद्ध हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि यहाँ पर अमीरी होती है, वहीं पर गरीबी भी जरूर होती है। समर कहता है कि मैं उसी गांव का निवासी हूँ और एक मजदूर हूँ। मजदूरी कर अपने परिवार को चलाने वाला मैं भगवान शिव का अनन्य भक्त हूँ। मगर कुछ काल का चक्र ऐसा कि मेरे जीवन में गरीबी इतनी कि बहुत से दिन ऐसे भी होते हैं जब मेरे परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता है। जिंदगी में काम करते धीरे धीरे कर मेरा शरीर भी कमजोर हो गया और मेरा काम छूट गया और फिर मेरे बच्चे भूखे सोने को मजबूर हो गए। जब इन सब परेशानियों से मैं टूट गया तो गांव में लोगों से मदद मांगी, मगर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। आखिर मैं शिव के चरणों में गया और रोने लग पड़ा। मुझे रोता देख पुजारी जी ने मुझसे सारी बात पूछी। मैंने कहा कि मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पुजारी जी ने महादेव को अर्पित किए हुए फल और दूध मुझे दिए और कहा कि महादेव जरूर कृपा करेंगे। अगले ही दिन मेरे पड़ोस में रहने वाला विजय कुमार, जो कि अमेरिका में रह रहा है, वह गांव आया। विजय मेरे बचपन का दोस्त था। मुझे लगा कि वह मेरी मदद जरूर करेगा, मगर विजय ने भी मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया और कहा कि अमेरिका में मेरा काम बंद है, इसीलिए मैं महादेव के चरणों में विनती लेके आया हूँ ताकि मेरा काम चले, और मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। उस समय मेरी पत्नी की हालत भी अचानक से खराब हो गई और मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी, मगर किसी ने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा और कोई भी मेरी मदद करने के लिए सामने नहीं आया। मैंने विजय से कहा कि मेरी पत्नी मर जाएगी, उसे बचा लो, मगर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि विजय ने 4 लाख रुपए मंदिर को दिए हैं। यह बात सुनकर मेरे दिल को बहुत ठेस लगी और मैंने सोचा कि मेरी पत्नी के इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, मगर मंदिर में अभी जरूरत भी नहीं थी, फिर भी वहां पर उसने 4 लाख रुपए दे दिए। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी पत्नी के इलाज के लिए 1 लाख रुपए का खर्च आएगा। जल्द इलाज नहीं हुआ तो कुछ दिनों में ही वह मर जाएगी। मेरा परिवार, मेरी जिंदगी, मेरी पत्नी ही थी। मैं फिर भी लोगों के पास मदद मांगने के लिए गया, मगर दुनिया ने मुझे नहीं सुना। आखिर मन में रोष लेकर मैं महादेव के मंदिर में जा पहुंचा और रोकर कहने लगा कि महादेव, मेरी पत्नी मर जाएगी, उसे बचा लो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैंने सारी उम्र आपकी ही पूजा की है, सारा गांव सुखी है, मगर मैं ही एक दुखी हूँ। आपको तो पैसों की जरूरत भी नहीं है, मगर आपको तो 4-4 लाख रुपए एक साथ मिल रहे हैं। मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए चाहिए, वह भी एक जान बचाने के लिए। मैं काफी समय महादेव के चरणों में रोता रहा और जब महादेव को नमन कर वापिस आने लगा तो शिवलिंग के पास ही एक लिफाफे में से पैसे बाहर आ रहे थे, जो किसी भी वक्त गिर पड़ते। मैंने शिवलिंग के पास जाकर पैसे देखे। काफी ज्यादा नोटों के बंडल थे। मैंने उसे अच्छी तरह से बांधकर शिवलिंग के पास ही रख दिया। वहां से जाने लगा तो मन में पता नहीं क्या आया, क्योंकि जब मैं मंदिर में आया था तब वहां पर कोई पैसे नहीं थे, ना ही कोई लिफाफा था। मैंने इसे शिव का इशारा समझा और कांपते हुए हाथों से मैंने वो पैसे उठाए और मेरी आंखों के सामने मेरे भूखे बच्चे और बीमार पत्नी आ रही थी। मैं पैसे उठाकर अपने घर ले आया और अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल आ गया। 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहने के बाद मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई। उस पैकेट में 1.5 लाख रुपए थे और 80,000 रुपए से मेरी पत्नी का इलाज हो गया, और जो 50,000 रुपए बच रहे थे मैंने वो मंदिर में रखने का फैसला किया। मुझे डर था कि मंदिर की चोरी की हाहाकार गांव में फैल चुकी होगी, मगर जब मैं गांव में गया तो ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही कोई चोरी की बात हो रही थी। जब मैं महादेव का धन्यवाद कर वह 50,000 रुपए शिवलिंग के पास रख रहा था तो पुजारी जी ने कहा कि तुम इतने पैसे क्यों दे रहे हो,
तुम्हारे तो बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। तुम्हारे इन पैसों की शिव को जरूरत नहीं है। इन पैसों से कोई काम कर शिव की आराधना कर लो, शिव को दिल से याद कर लो, वही महादेव के लिए आपकी दौलत है। फिर मैंने बचे हुए पैसों से सब्जी और फल का काम शुरू किया और आज मेरा काम बहुत ज़्यादा है और मैं खुश भी हूँ। मगर आज भी एक बात मेरे दिल में है कि क्या वह चोरी थी या फिर महादेव की कृपा। क्या इस चोरी का दंड मुझे भोगना पड़ेगा? आपने समर की यह सारी घटना सुनी। अब आप ही समर को इस दुविधा से निकाल सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं। हर हर महादेव।